हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल केटीसी जोन में। आज हम आपके लिए इडोटेरिया बिहार दरोगा पुलिस अवर निरीक्षक का वॉल्यूम 2 का सेट 2 का डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आपका टेस्ट सीरीज शुरू करते हैं। तो पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में है, किस अखबार पत्रिका ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया था। इसका आप खुद से जवाब भी दे सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पायनियर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किसके शासनकाल के दौरान घटित हुई थी। चलिए दोस्तों, आपके पास 5 सेकंड का समय है, आप इसका जवाब दे सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वारेन हेस्टिंग्स। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उस्ताद मंसूर किसके दरबार में प्रमुख चित्रकार थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जहांगीर के दरबार में उस्ताद मंसूर चित्रकार थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4, द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माधवाचार्य। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5, दीवाने को ही विभाग की स्थापना किस शासक ने की थी। जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहम्मद बिन तुगलक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चंदवार का युद्ध कब हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, 1194 में चंदवार का युद्ध हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लोहार वंश का संस्थापक निम्न में से कौन था। लोहार वंश का संस्थापक निम्न में से कौन था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संग्राम राज। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8, किस विद्वान ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तारानाथ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप इसका आंसर कमेंट में देख सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तंजौर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, चतुर्थ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह क्या था। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों घोड़ा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में से कौन सा वेद कन्याओं की जन्म की निंदा करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अथर्ववेद। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13, सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हून आक्रमण की जानकारी किससे प्राप्त होता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, भीतरी स्तंभ लेख के द्वारा।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14। वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमाजू। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15। किस ग्रह का विशिष्ट गुण उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बुध। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थलरुद्ध नहीं है? ध्यान दीजिएगा, स्थलरुद्ध नहीं है पूछा गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, थाईलैंड। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18। आसवान बांध किस नदी पर स्थित है? आसवान बांध किस नदी पर स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नील। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बाबा बुदन की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? बाबा बुदन की पहाड़ी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नाटक में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? तो इसमें देखिएगा, इसमें कृष्णा की सहायक नदी मूसी भी है, कोयना भी है और दूधगंगा भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून के कारण होती है? इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 22। पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 राज्य। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 23। भारत तथा चीन के मध्य मैकमोहन रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा बी, 1914 में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शिमला तथा मनाली का क्षेत्र हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लघु हिमालय। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 25। तो अगला प्रश्न है, दीनदयाल बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के कुल तटीय भाग की लंबाई कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत के कुल तटीय भाग की लंबाई कितनी है? तो भारत के तटीय भाग की लंबाई है 7,516.5 किलोमीटर। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ये आप नोट भी कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 27। भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय दलहन शोध संस्थान बताना है। भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है?
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कानपुर में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 28 सीमा सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1965, ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 29 पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? पारिस्थितिकी तंत्र का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, टॉन्सले। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 30 भारत का पहला परमाणु रिएक्टर निम्नलिखित में से कौन सा है? भारत का पहला परमाणु रिएक्टर बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तारापुर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी, उत्तराखंड। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 32 भारत में वन संरक्षण अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1980। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रोम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजनीतिक की रपटीली राहें पुस्तक के लेखक कौन हैं? राजनीति की रपटीले राहें बताना है इसका पुस्तक के लेखक का नाम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 35 राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 24 अप्रैल को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 36 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत चावल का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना निर्धारित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 रुपया पर किलोग्राम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 37 राष्ट्रीय आय समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पीसी महालनोबिस। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय को सम्मिलित नहीं किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जनसंख्या को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 39 सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रथम पंचवर्षीय योजना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 40 आर्थिक दृष्टिकोण से विनिर्माण तथा बिजली निर्माण किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 41 संविधान सभा द्वारा गठित सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरदार पटेल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 42 उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेरिका से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 43
43 में देखते हैं, विधायकों को तथा सांसदों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा का प्रारूप किस अनुसूची में वर्णित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तीसरी अनुसूची में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 44, भारतीय नागरिकता को कितने तरीकों से समाप्त किया जा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 तरीकों से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 45, किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 86वां संविधान संशोधन के द्वारा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 46, राष्ट्रीय स्मारकों, स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 49। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 47, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति का अपने पद के अनुसार क्रमशः क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 14 व 13। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 48, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 49, भारत में किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा किस फॉर्मूले के आधार पर दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गॉडगिल फार्मूला। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 50, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 वर्षों का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 51, तो देखिएगा 51 में यहाँ पे क्वेश्चन है, पंचायती राज संबंधी प्रमुख समितियों में किसका मिलान गलत है? तो गलत मिलान खोजना है। तो इसका ऑप्शन ए है, बलवंत राय मेहता समिति 1957, ये सही है। आपको यहाँ पर गलत खोजना है। बी है अशोक मेहता 1977, ये भी सही है। ऑप्शन सी में है जीवी के राव का गठन 1985 में हुआ था, ये भी सही है। ऑप्शन डी है LM सिंघवी 1988, ये ऑप्शन गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये गलत है। LM सिंघवी समिति का गठन हुआ था 1986 में, नहीं कि 1988 में। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 52, बहुत ही इजी क्वेश्चन, शिक्षा की सूची के अंतर्गत आता है? ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 53, चीन का राष्ट्रीय खेल निम्नलिखित में से क्या है? ये भी इजी क्वेश्चन। तो चीन का राष्ट्रीय खेल है टेबल टेनिस। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 54, भारत ने ओलंपिक में पहली बार स्वर्ण पदक कब जीता था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1928 में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 55, वर्ष 2021 में कुल कितने नागरिकों को पद्म पुरस्कार दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 119 लोगों को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसी जीवित शरीर के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं?
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नेक्रोसिस। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 57 बहुत ही इजी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषों में लिंग गुणसूत्रों के जोड़ को दर्शाता है? इसका आंसर हो जाएगा बी XY। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 58 प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाशीय ऊर्जा किस में परिवर्तित होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रासायनिक ऊर्जा में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 59 निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन से आप देख सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 60 निम्नलिखित में से कौन सा जंतु स्तनपायी नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शार्क है, जो कि स्तनपायी नहीं है। बाकी चूहा चमगादड़ स्तनपायी है और शार्क क्या है? तो शार्क है मत्स्य वर्ग का प्राणी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 61 मानव मस्तिष्क में कुल कितने निलय होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मानव मस्तिष्क में कुल 4 निलय होते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 62 निम्नलिखित में से कौन सा मानव मूत्र का एक असामान्य घटक है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एल्ब्यूमिन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 63 मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? बहुत ही इजी क्वेश्चन। यकृत। तो इसका आंसर हो जाएगा यकृत। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 64 1.5 ओम के प्रतिरोध वाले परिपथ पर 150 वोल्ट का लगाया जाता है तो प्रतिरोध द्वारा खर्च कुल शक्ति कितनी होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 15,000 वाट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 65 पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठ पर ना चिपकने का क्या कारण है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आसंजक बल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 66 तुल्यकारी उपग्रह के परिक्रमण की अवधि कितनी होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 24 घंटा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 67 पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसका आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बढ़ेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 68 एक्सरे किरण किस प्रकार की तरंग है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चुंबकीय तरंग। तो प्रश्न संख्या 69 देखते हैं। जब किसी वस्तु को दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखा जाता है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है? बहुत ही इजी क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनंत होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 70 वर्णांधता नामक रोग को किसके प्रयोग द्वारा दूर किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। यह आनुवांशिक बीमारी है, यह ठीक नहीं होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 71 निम्नलिखित में से कौन सा एक निष्क्रिय गैस का उदाहरण है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आर्गन।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 72। आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण दिखाई पड़ता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेरियम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 73। निम्नलिखित में से किसे विलयन भी कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समांगी मिश्रण। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एल्यूमीनियम को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्युत अपघटन के द्वारा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 75। निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाइकेन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 76। टर्न अराउंड इंडिया 2020 सरमाउंटिंग पास्ट लेगेसी पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ARP गुप्ता। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 77। हाल ही में किस राज्य ने नॉलेज मिशन नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 78 प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, ओलंपिक टिकट पाने वाली पहली भारतीय तलवारबाज कौन बनी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भवानी देवी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। प्रश्न संख्या 79। हाल ही में भारत का पहला केंद्रीकृत AC रेलवे टर्मिनल कहाँ स्थापित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेंगलुरु। अगले प्रश्न संख्या 80 में चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने नाव पुस्तकालय खोलने की घोषणा की है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 81। सार्वजनिक स्थलों पर पूर्ण चेहरा ढकने पर प्रतिबंध लगाने वाले किस राष्ट्र ने मतदान किया है? ऑप्शन डी, स्विट्जरलैंड। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 82। वर्ष 2021 में डस्टलिंक 2 सैन्य अभ्यास का आयोजन किन दो देशों के मध्य हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत उज्बेकिस्तान। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत ने सहतूत बांध के निर्माण के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अफगानिस्तान। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 84। 93 अकादमी पुरस्कार के लिए लाइव एक्शन श्रेणी में शीर्ष 10 लघु फिल्मों में किस भारतीय लघु फिल्मों को चुना गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिट्टू। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 85। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में किस राज्य में BPCL के प्रोपिलीन व्युत्पन्न पेट्रोकेमिकल परियोजना का उद्घाटन किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 86। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के लिए नए महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अजय माथुर को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2021 के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा सैन्य क्षमता किस देश के पास है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेरिका के पास है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ मऊ को मंजूरी प्रदान की है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उज्बेकिस्तान। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 89। हुनर हाट 2021 का आयोजन लखनऊ में किया गया है, जिसका थीम क्या था?
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वोकल फॉर लोकल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 90। किस प्रसिद्ध लेखक लेखिका को 30वां सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर शरण कुमार लीलामबेले। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 91। कोविड-19 टीकाकरण अभियान के प्रथम चरण की शुरुआत भारत में कब की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 16 जनवरी 2021 को। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश G7 2021 की मेजबानी करेगा? जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रिटेन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 92 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश G7 2021 की मेजबानी करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रिटेन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 93। ई ज्ञान मित्र ऐप किस केंद्रशासित प्रदेश के द्वारा जारी किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दादर नगर हवेली एवं दमन द्वीप के द्वारा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 94। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या रहा है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसका आंसर हो जाएगा 10वां स्थान रहा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 95। केंद्रीय बजट 2021-22 के अनुसार भारत में कितने नए सैनिक स्कूल खोले जाने की घोषणा की गई है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 100 स्कूल। इसके बाद दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा, आगे जो प्रश्न है 96, 97, 98, 99, 100, इसके लिए मैथ के लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे, उसमें सभी का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल KT सुजोन को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और अपने दोस्तों के यहाँ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।